2.1 2.58 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल। कर्नाटका तटीय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण बेंगलुरु जैसे शहरों में शहरी बाढ़ भी चिंता का विषय है। तमिलनाडु पूर्वोत्तर मानसून के कारण विशेषतः तटीय एवं डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, जैसा कि वर्ष 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ में देखा गया था। हिमालय की तलहटी एवं उत्तरी पहाड़ियाँ, हिमालयन फुटहिल्स एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स। उत्तराखंड भारी मानसूनी वर्षा से हिमालयी क्षेत्र में अचानक बाढ़ एवं भूस्खलन हो सकता है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यहाँ बादल फटना भी सामान्य बात है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरह ही यहाँ भी भारी वर्षा से अचानक बाढ़ एवं भूस्खलन हो सकता है, जिसका असर ग्रामीण एवं पर्यटन क्षेत्रों पर पड़ता है। शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग। जब भारी वर्षा शहर की जल निकासी प्रणाली को प्रभावित करती है तो शहरी बाढ़ आती है। इसमें सड़कों, घरों तथा आधारभूत संरचना पर पानी का जमाव हो जाता है। ग्रामीण बाढ़ के विपरीत शहरी बाढ़ मुख्य रूप से कंक्रीट एवं डामर जैसी अभेद्य सतहों की अधिकता के कारण आती है, जो पानी को जमीन में सोखने से रोकती हैं। शहरी बाढ़ के कारण कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लडिंग। भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल। लंबे समय तक तेज वर्षा होने से शहरी जल निकासी प्रणालियों की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। खराब जल निकासी, पोर ड्रेनेज। अपर्याप्त खराब रखरखाव वाली जल निकासी, आधारभूत संरचना, पानी की रुकावट तथा पानी के कम प्रवाह का कारण बन सकती है। अनियोजित शहरीकरण, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। शहर की तेजी और अनियोजित वृद्धि के कारण भूमि की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वर्षा जल अवशोषित नहीं हो पाता है और बहने वाले जल की मात्रा बढ़ जाती है। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा नालियों को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे समस्या और भी बदतर हो सकती है। जल निकायों पर अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट ऑन वाटर बॉडीज। झीलों, आर्द्रभूमियों और नदियों पर निर्माण प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करता है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा जैसी अधिक लगातार तथा तीव्र चरम मौसमी परिघटनाएं शहरी बाढ़ को बढ़ा सकती हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। शहरों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कम पेड़ होने से वर्षा जल का कम प्राकृतिक अवशोषण हो पाता है। इस कारण भी बहने वाले जल की मात्रा में वृद्धि होती है। शहरी बाढ़ को रोकना, प्रिवेंटिंग अर्बन फ्लडिंग। बेहतर जल निकासी, इंप्रूव ड्रेनेज। भारी वर्षा से निपटने के लिए शहरी जल निकासी प्रणालियों को उन्नत करना और उनका समुचित रखरखाव करना। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपवाह को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संग्रहित करना। हरित अवसंरचना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। जल के अवशोषण को बढ़ाने के लिए पार्कों, हरी छतों और पारगम्य फुटपाथ का निर्माण करना। जल निकायों को पुनर्बहाल करना, रिस्टोरिंग वाटर बॉडीज। बाढ़ के पानी को अवशोषित करने की उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए झीलों, आर्द्रभूमियों एवं नदियों की रक्षा करना और उन्हें पुनर्बहाल करना। शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग। यह सुनिश्चित करना कि शहर के विकास की आयोजना प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न और बाढ़ क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की जाए। बाढ़ पूर्वानुमान, फ्लड फोरकास्टिंग। प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए उन्नत पूर्वानुमान एवं निगरानी प्रणालियों को लागू करना। सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस। बाढ़ के जोखिमों के बारे में निवासियों को जानकारी प्रदान करना और उन्हें बाढ़ शमन के प्रयासों में शामिल करना। बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट्स। अचानक तीव्र वर्षा आने की घटना को बादल फटना कहते हैं। इसमें थोड़े से समय में एक छोटे से क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है। इसे प्रायः अचानक बाढ़ आ जाती है। बादल फटना को सामान्यतया एक विशिष्ट स्थान पर 1 घंटे में कम से कम 10 सेमी वर्षा होने के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत का भौतिक भूगोल 2.1 2.59। बादल फटने की घटनाएं कैसे होती हैं? हाउ डू क्लाउड बर्स्ट्स फॉर्म? 1. तेजी से ऊपर उठना, रैपिड अपलिफ्ट। पहाड़ों अथवा अस्थिर मौसम की स्थितियों के कारण गर्म नमीयुक्त हवा प्रायः तेजी से ऊपर उठती है। 2. संघनन, कॉन्डेंसेशन। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तथा ठंडी होती जाती है, यह पानी की बूंदों का निर्माण करती है। बादल फटने की घटनाओं में यह प्रक्रिया तेजी से होती है, जिससे घने बादल बनते हैं। 3. अचानक बारिश, सडन रेनफॉल। भारी बादल अपनी नमी को एक साथ छोड़ देते हैं, जिससे भारी वर्षा होती है। भूमि वर्षा को जल्दी सोख नहीं पाती, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। बादल में ठंडी हवा भी वर्षा की बूंदों को नीचे की ओर धकेल सकती है। बादल फटने की परिस्थितियां, कंडीशंस फॉर क्लाउड बर्स्ट्स। पहाड़, माउंटेन्स, हिमालय एवं पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्र बादल फटने के संभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि पहाड़ हवा को ऊपर की ओर धकेलते हैं। मानसून का मौसम, मॉनसून सीजन। भारतीय मानसून जून से सितंबर के दौरान बादल फटना सामान्य बात है, जब गर्म एवं नमीयुक्त हवा पहाड़ों से टकराती है। यद्यपि पहाड़ों में बादल फटने की घटना अधिक सामान्य बात है।
वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी ये घटनाएं हो सकती हैं। यद्यपि पहाड़ विशेष रूप से बादल फटने के विनाशकारी प्रभावों जैसे अचानक बाढ़ आना तथा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील होते हैं। हिमालय एवं पश्चिमी घाट विशेष रूप से बादल फटने के संभावित क्षेत्र हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं अधिक हो रही हैं, क्योंकि गर्म हवा अधिक नमी को बनाए रख सकती है। बादल फटने का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये छोटे पैमाने की घटनाएं हैं। उच्च रिजोल्यूशन रडार या उन्नत मौसम मॉडल पूर्वानुमान को बेहतर बना सकते हैं। भारत में चक्रवात, साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत का उष्णकटिबंधीय स्थान तथा 11,098 किलोमीटर से अधिक की इसकी विस्तृत तटरेखा इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति संवेदनशील बना देती है। अप्रैल से दिसंबर तक की अवधि चक्रवातों का चरम मौसम है, जिसमें मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर की अवधि में चक्रवात विशेष रूप से सक्रिय होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस। समुद्र की सतह का गर्म तापमान, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर्स। इस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की सतह का तापमान सर्वाधिक गर्म होता है, जो चक्रवात निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मानसूनी हवाएं एवं नमी, मॉनसून विंड्स एंड मॉइस्चर। दक्षिण पश्चिम मानसून अत्यधिक नमी लाता है, जो चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक है। बंगाल की खाड़ी बनाम अरब सागर, बे ऑफ बंगाल vs अरेबियन सी। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं, जिनका अनुपात लगभग 4:1 है। ऐसा अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी में विस्तृत गर्म जल क्षेत्र और कम पवन कतरनी जैसी स्थितियां हैं। औसत चक्रवात गतिविधि, एवरेज साइक्लोन एक्टिविटी। औसतन उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में प्रतिवर्ष 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, जिनमें से 2 से 3 गंभीर होते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। गर्म समुद्र, तेज तूफान, वार्मर सीज, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म समुद्री सतह का तापमान चक्रवातों को बनने, इनके तीव्र होने और बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इससे हवा की गति बढ़ सकती है और अधिक व्यापक क्षति हो सकती है। आवृत्ति में वृद्धि आवश्यक नहीं है, परंतु चक्रवातों की गहनता में वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, नॉट नेसेसरीली फ्रीक्वेंसी। यद्यपि चक्रवातों की कुल संख्या में भले ही उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण मौजूदा चक्रवात अत्यधिक गंभीर हो सकते हैं। तेज हवाएं, भारी वर्षा और उच्च तूफानी लहरें इसके संभावित परिणाम हैं। अरब सागर पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन द अरेबियन सी। अरब सागर, जो ऐतिहासिक रूप से चक्रवातों के लिए कम संभावित क्षेत्र है, अधिक गर्म सतह के कारण बढ़ी हुई गतिविधियों के संकेत दे रहा है। इससे भारत के पश्चिमी तट पर अधिक संख्या में और तीव्र चक्रवात आ सकते हैं। 2.1-2.6 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। बंगाल की खाड़ी पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, जो पहले से ही चक्रवातों का हॉटस्पॉट है, समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण यहां और भी अधिक शक्तिशाली चक्रवात सकते हैं। तूफानी लहरों एवं भारी वर्षा में वृद्धि से तटीय आबादी एवं अंतर्देशीय क्षेत्र और भी अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अनुकूलन एवं शमन, अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन। अनुकूलन, अडैप्टेशन, समुद्री दीवारें बनाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करना तथा आपदा की तैयारी को बढ़ावा देना बदलते चक्रवात परिदृश्य के अनुकूल होने के लिए महत्वपूर्ण है। शमन, मिटिगेशन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन का समाधान करना चक्रवात की तीव्रता के दीर्घकालिक शमन के लिए आवश्यक है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स: 2019 अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान फानी, ओडिशा। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान वायु, गुजरात। 2020 सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान, पश्चिम बंगाल। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग, महाराष्ट्र। 2021 अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान तौकते, गुजरात। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान यास, ओडिशा। 2023 अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान मंडौस, तमिलनाडु। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान सितरंग, आंध्र प्रदेश। 2024 चक्रवात असना, गुजरात। भारत की रंग कोडित चक्रवात चेतावनी प्रणाली, इंडियाज कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। भारत सरकार लोगों को आने वाले चक्रवातों के बारे में चेतावनी देने के लिए एक रंग कोडित कलर कोडेड प्रणाली का उपयोग करती है। चक्रवात पूर्व निगरानी, कोई रंग नहीं, प्री साइक्लोन वॉच, नो कलर, उत्तर हिंद महासागर में चक्रवात विकसित होने से 72 घंटे पहले जारी किया जाता है। चक्रवात चेतावनी पीला, साइक्लोन अलर्ट येलो, तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की आशंका से कम 48 घंटे पहले जारी किया जाता है। इसमें तूफान के स्थान, तीव्रता, दिशा और संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी शामिल होती है। चक्रवात चेतावनी नारंगी, साइक्लोन वार्निंग ऑरेंज, प्रतिकूल मौसम की आशंका से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इसमें भूमि पर टकराने के बिंदु, लैंडफॉल पॉइंट का पूर्वानुमान शामिल होता है।
भूमि पर टकराने लैंडफॉल के बाद का पूर्वानुमान लाल, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक रेड। भूमि पर टकराने से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। भूमि पर टकराने के बाद चक्रवात की संभावित गति एवं अंतर्देशीय क्षेत्रों में अपेक्षित प्रतिकूल मौसम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण, नेमिंग साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग WMOESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवातों संबंधी पैनल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों का नामकरण करता है। यह पद्धति सितंबर 2004 में शुरू हुई थी। भाग लेने वाले देश, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। नामकरण प्रक्रिया में 13 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भारत, ईरान, पाकिस्तान, ओमान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, कतर और सऊदी अरब। नामकरण प्रक्रिया, नेमिंग प्रोसेस। पूर्व निर्धारित सूची, प्री डिफाइंड लिस्ट। नाम पूर्व निर्धारित सूची से चुने जाते हैं। देश का योगदान, कंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस। प्रत्येक देश सूची में 13 नाम प्रदान करता है। RSMC, नई दिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र। RSMC, न्यू दिल्ली ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर। RSMC, नई दिल्ली उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र उन तूफानों को नाम देता है जो एक निर्दिष्ट तीव्रता तक पहुंचते हैं। अद्वितीय नाम, यूनिक नेम्स। भ्रम से बचने के लिए नाम नए होने चाहिए तथा वैश्विक स्तर पर कहीं और इनका प्रयोग नहीं किया हुआ होना चाहिए। निवृत्त नाम, रिटायर्ड नेम्स। एक बार नाम का उपयोग हो जाने के बाद इसे भविष्य के तूफानों के नामों की सूची से हटा दिया जाता है। दक्षिण चीन सागर से आने वाले चक्रवात, साइक्लोन्स फ्रॉम द साउथ चाइना सी। यदि कोई चक्रवात भारत का भौतिक भूगोल 2.61 दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो उसका मूल नाम बरकरार रखा जाता है। भूकंप, अर्थक्वेक्स। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक विध्वंसक कंपन है जो पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे चट्टानों में संग्रहित ऊर्जा के निकलने के कारण होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी की सबसे बाहरी परत के बड़े भाग परस्पर खिसकते या रगड़ते हैं तो ये ऊर्जा निकलती है। भारत में भूकंप की संभावना, इंडियाज वल्नरेबिलिटी। भारत भारतीय एवं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र हैं। अन्य भूकंप प्रवण क्षेत्रों में गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वर्ष 2002 में भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसमें जोन V सबसे अधिक संवेदनशील था और जोन 2 सबसे कम। भारत का 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। देश का लगभग 11% भाग सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र यानी जोन V में आता है, जबकि 18% और 30% क्षेत्र क्रमशः जोन IV और जोन 3 में आते हैं। चित्र 12.27। सुनामी, सुनामिस। सुनामी पानी की एक बड़ी मात्रा के अचानक विस्थापन के कारण उठने वाली विशाल लहरें हैं जो प्रायः पानी के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी समुद्र में अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में पहुंचने पर व्यापक विनाश होता है। भारत में संभावना, इंडियाज वल्नरेबिलिटी। भारत की लंबी तटरेखा, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ इसे सुनामी के लिए असुरक्षित बनाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े भूकंपों का इतिहास रहा है जो सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप एवं सुनामी, जिसने भारत सहित अनेक देशों में व्यापक तबाही मचाई, इसने इस तरह की घटनाओं के लिए देश की संवेदनशीलता को उजागर किया है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। भारत में भूस्खलन, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। भारत में भूस्खलन के बारे में कुछ मुख्य विवरण इस प्रकार हैं। भूस्खलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। मलबे का प्रवाह, डेब्रीज फ्लोज, मृदा, चट्टानों तथा अन्य मलबे का तेजी से बहता हुआ प्रवाह। चट्टान का गिरना, रॉकफॉल्स, चट्टान के टुकड़ों का अचानक अलग होना और गिरना। स्लाइड, स्लाइड्स, सतह पर चट्टान या मृदा के द्रव्यमान का नीचे की ओर खिसकना। रेंगना, क्रीप, ढलान से नीचे मृदा या चट्टान का धीमा, निरंतर बहाव। भूस्खलन के कारण, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल। तीव्र वर्षा से भूमि में नमी आ जाती है, जिससे इसकी स्थिरता कम हो जाती है तथा भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है। भूकंप, अर्थक्वेक्स, भूकंप से चट्टानें एवं मृदा खिसक सकती हैं, जिससे भूस्खलन हो सकता है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों एवं वनस्पतियों को साफ करने से ढलान अस्थिर हो सकते हैं। इस कारण ये क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। मानव गतिविधियां,
ह्यूमन एक्टिविटीज़, निर्माण, खनन एवं अन्य मानवीय गतिविधियां ढलानों को कमज़ोर कर सकती हैं तथा भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्र, रीजन्स प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। हिमालयी क्षेत्र, हिमालयन रीजन। हिमालय अपनी खड़ी ढलानों एवं भारी वर्षा के कारण भूस्खलन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर जैसे राज्य प्रभावित होते रहते हैं। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। भारत के पश्चिमी तट के साथ एक पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट भी अपनी खड़ी ढलानों एवं मानसून की वर्षा के कारण भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य अपने पहाड़ी क्षेत्रों और भारी वर्षा के कारण भूस्खलन के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। 2.1, 2.6, 2 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडिया साइज्मिक जोन्स, मानचित्र में अंकित विवरण। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मिलारी, चेन्नई। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैप नॉट टू स्केल, मानचित्र की तालिका। जोन -2, जोन -3, जोन -IV, जोन -V। चित्र 12.27 भारत भूकंपीय क्षेत्र।